सलाम, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। मैं तनप्रीत कौर आज आपको लिए लेके आई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करेंगे क्या होगा 4 महीनों में अगले। कैसी चीज़ें आएँगी आपकी ज़िंदगी में, वर्क में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में क्या-क्या चेंजेज़ आ सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि अगली बार जब मैं कोई एक वीडियो पोस्ट करूं तो आप उसे देख पाएँ। उसके बाद एक लंबी सांस लें और अपना पाइल चूज़ करें। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, जिससे भी आपका ज़्यादा कनेक्शन फ़ील हो आपको, वो पाइल चूज़ करें और मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलूँगी। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, देखिए क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। सबसे पहले हमारे पास है एहवाज़ रून। एहवाज़ रून यहाँ पे बात करता है स्ट्रेंथ के बारे में कि आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में वो मिल रही है और एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में पहले बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अब इन अगले 4 महीनों में थोड़ी स्टेबल होने वाली हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ख़त्म होने वाली हैं और नए रास्ते निकल के आएंगे, सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और इसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है अगले 4 महीने में आप लोगों के लिए और बहुत सारी आपको काम करना पड़ेगा। जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे थे मुझे लगता है उसके ऊपर उतना ही काम करते रहें, क्योंकि हो सकता है आगे जाके आपको इससे फ़ायदा हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में थी वो ख़त्म हो रही हैं और कई नई चीज़ें शुरू होने वाली हैं अब आपकी ज़िंदगी में। पर आप अपना फोकस मत चेंज करिए। आप जिस चीज़ पे पहले फोकस करके बैठे हुए थे, आपका जो गोल है उसको चेंज मत करिए। जिस गोल की तरफ आप काम कर रहे थे उसी गोल की तरफ काम करते रहें आप। उसके बाद देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके। सबसे पहले हमारे पास है रिकॉर्ड कीपर क्वार्ट्स। रिकॉर्ड कीपर क्वार्ट्स से मुझे यहाँ पे लग रहा है आप अपने हायर पर्पस, आप जो जिस पर्पस के लिए यहाँ पे आए हैं, इस प्लैनेट पे आए हैं, उस पर्पस से आप कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है उस पर्पस से कनेक्ट करके आप बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। मुझे लग रहा है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है जिसका आप वेट कर रहे थे, या कुछ ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं आपके एंजल से आपकी तरफ। और रिकॉर्ड कीपर क्वार्ट्स जो होता है वो काम करता है हमारे विजडम की तरफ, हमें नॉलेज देता है, हमें बहुत सारी ऐसी नॉलेज देता है जो पास्ट लाइफ की होती हैं हमारे, या हमारे एंसेस्ट्रल्स की तरफ से जो नॉलेज आती है वैसी नॉलेज देता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो एक रियलाइजेशन के बाद आपकी ख़त्म होने वाली है। रियलाइजेशन का मतलब ये हो सकता है कि जैसे अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे और आपको एकदम से पता लगेगा कि ये बात तो किसी काम की ही नहीं है, मैं क्यों इसके ऊपर अपना दिमाग ख़राब कर रहा हूँ या क्यों इसके ऊपर ही बैठा हुआ हूँ सोच के। तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में मूवमेंट आ पाएगा, आपकी लाइफ में आगे बढ़त हो पाएगी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं नेक्स्ट 4 महीनों में आप लोगों के लिए। उसके बाद है 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स तो हमें कह ही रहा है कि आपके लिए आ रही है बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी फैमिली लाइफ में। अगर अभी तक कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। उसके अलावा अगर आपकी कुछ मॉनेटरी इशू आ रहा था तो मुझे लग रहा है वो भी सॉल्व हो रहा है आपके लिए। अगर आप में से कुछ लोग फाइनेंसेस की वजह से प्रॉब्लम में बैठे हुए थे तो वो प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर हो रही हैं और मुझे लग रहा है बहुत ही हैप्पी और फुलफिल टाइम आगे आ रहा है आप लोगों के लिए। आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, आप बहुत ही हैप्पी फील करने वाले हो नेक्स्ट 4 महीने में। और ये हैप्पीनेस जो है ये आपके लिए इसलिए आ रही है क्योंकि आप इतनी टाइम से पेशेंस में बैठे हुए थे। जो ये पेशेंस आपने रखा है इन 4 महीने पहले के टाइम में, वो अब आपको जाके आगे पे करने वाला है बहुत सारी खुशियाँ। तो मुझे लग रहा है बहुत सारी खुशी आ रही है आप लोगों के लिए अगले 4 महीनों में। तो आप बहुत पॉजिटिव फील करने भी वाले हैं। अपनी फैमिली लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, अगर आपके काम में करियर में प्रॉब्लम्स आ रही थी, अगर आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व होती हुई दिख रही है। उसके बाद है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स जो है वो मुझे लग रहा है यहाँ पे पहली बात कि आपके काम में स्पेसिफिकली आपको किसी अपने से कम उम्र के लोगों के साथ काम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ बिजनेस, अपने किसी फ्रेंड के साथ, पास्ट फ्रेंड के साथ कोई बिजनेस शुरू करने वाले हो सकते हैं, या किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आपका पास्ट में कनेक्शन हो उसके साथ आप काम करने वाले हो सकते हैं और आपने कभी सोचा ही ना हो कि इसके साथ भी काम करना पड़ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें चेंजेस आ सकते हैं और इस काम से आगे जाके आप इस प्रोजेक्ट पे जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उसमें आपको बहुत
आगे जाके हैप्पीनेस मिलने वाली है। इस प्रोजेक्ट में आपकी खुशियाँ बहुत तरीके से मुझे नज़र आ रही हैं। इसमें कोलैबोरेशन है, बहुत मुझे लग रहा है बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इससे, और इसमें आप बहुत खुश भी फील करने वाले हैं इस काम को करते हुए उनके साथ। और पहले हो सकता है आपको एकदम से लगे कि मैं करूँ या नहीं करूँ, बट फिर उसके बाद मुझे लग रहा है 6 के साथ, स्पेसिफिकली 6 ऑफ कप्स के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहले की आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, जो 5 ऑफ कप्स की प्रॉब्लम थी, जहाँ पे आप पास्ट की तरफ देख के रो रहे थे या फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे किसी को, हो सकता है इसकी वजह से आप आगे बढ़ पाओ अपनी ज़िंदगी में। इसकी वजह से आपकी लाइफ में और पाथ, जो रास्ते खुल जाएंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर। उसके बाद है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि बहुत सारे थॉट्स हैं और बहुत सारा कम्युनिकेशन हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, जिसके ऊपर आप लोगों का काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग एक दूसरे के लिए क्लियर कर रहे हैं, एक दूसरे को मूव करने दे रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस सारी नेगेटिविटी में से आप, मुझे लगता है, बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये नेगेटिव थॉट पैटर्न से आप, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे और बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे अपनी लव लाइफ में भी। और आप में से अगर जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई अभी रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी पास्ट रिलेशनशिप की प्रॉब्लम में फंसे हुए थे और अभी अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लग रहा है वो पास्ट रिलेशनशिप की प्रॉब्लम जो है वो भी आप लोगों के लिए ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप अपने साथ नहीं लेके जाना चाहते, आप उनको ख़त्म कर रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं, मे बी किसी और नए रिलेशनशिप की तरफ, मे बी किसी और नई पॉसिबिलिटी की तरफ अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में। हो सकता है आप किसी और नए पर्सन को 4 महीने में डेट कर सकते हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए। उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यहाँ पे हो सकता है फाइनेंशियली। तो फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए हो सकता है कुछ पैसे आ रहे हैं, जिसकी हो सकता है आप इस चीज़ पे काम कर रहे थे, आपका कोई बिजनेस हो सकता है जिसकी वजह से आपको पैसे आ रहे हैं, जिसमें आपको काफ़ी तारीफ़ें भी मिल रही हैं इस काम के लिए। और मुझे, तो आप में से जो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं उनके लिए भी पैसे आ रहे हैं। और अगर आप में से कुछ लोग अपने किसी जॉब प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो जॉब प्रमोशन भी आ सकती है आप लोगों के लिए, और उसकी वजह से सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों का। उसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली हो सकता है आपको कोई चॉइस लेनी हो अपने कॉलेजेस के, कॉलेज को लेके, कोई कॉलेज में आप जाना चाह रहे हो, जिस कॉलेज में जाना चाह रहे हो, एग्ज़ाम्स को लेके कोई एक डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी डिसीजन मेकिंग हो सकता है कई लोगों के लिए आ रहा। तो आप अपने डिसीजन लेते वक्त बस अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। उनको लग रहा है कि उनको ये कोर्स करना चाहिए तो वही करें जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, रादर देन ये सुनने के लिए कि आपके दोस्त क्या कर रहे हैं। वो भीड़ चाल में मत जाइए, आप वो चूज़ करिए जो आपके लिए, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है। और ये चीज़ सबके लिए अप्लाई करती है, क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तब भी वो डिसीजन किसी और के कहने पर मत लीजिएगा, वो अपना इंट्यूशन को कहने दीजिए कि ये चीज़ करनी है तो तभी करिएगा, क्योंकि अदरवाइज़ वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी और आपके लिए लॉन्ग टर्म नहीं होगी। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप मेडिटेट करने की कोशिश करें इन 4 महीनों में, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती हुई दिख रही है एंजल्स की तरफ से आपके लिए, और वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करिए आगे जाके, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसलिए आ रही है ताकि आप इसको यूज़ करें और आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। और अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आप इस चीज़ को वेस्ट कर रहे हैं, आप इस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, इन मैसेजेस को वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग थोड़ा इमोशनल फील कर सकते हैं। जो 6 ऑफ सॉर्ड्स है, आप इस इमोशन से निकल तो रहे हैं, आप इस इमोशन से दूर जा रहे हैं, आप इमोशन से, प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं, बट मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे इमोशंस आपके अपराइज हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो पहले की अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी, जितनी प्रॉब्लम्स में आप निकले हैं, क्योंकि अब जो 6 आ रहे हैं वो तो आपको हील कर ही रहे हैं, बट जो 5 पहले आपका टाइम चल रहा था, 5 वाला टाइम जो आपका पहले चल रहा था, उसकी वजह से आप थोड़ा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, उसकी वजह से आप थोड़ा इमोशनल फील कर रहे हैं। अब आप उन इमोशन से बाहर निकल रहे हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स के कहते हुए, आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो जैसे मैंने बोला, आपकी ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है आपको अपनी ज़िंदगी में, जिनसे आपको बाहर निकलना चाहिए। अब आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और एरीज एनर्जी आपको प्रोपेल कर रही है, आगे भेज रही है, आगे आपको धक्का दे रही है कि अब आप उस एनर्जी में से, उस नेगेटिव एनर्जी में से, उस
एंगर की एनर्जी हो सकती है, ये किसी तरह की स्टक एनर्जी हो सकती है, जब आपके पास बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं बट आपको पता ही नहीं रास्ता कहाँ को जाऊँ कहाँ को, हर जगह जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ पे आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, आगे कुछ कर नहीं पा रहे हो, बट आप मुझे लगता है वो एनर्जी आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद है न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो जैसे मैंने बोला एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है आप सबके लिए यहाँ पे। तो ये नई शुरुआत को वेलकम करें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 4 महीनों में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। उसके बाद है इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। तो हो सकता है आप में से कई लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, जो अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हो सकते हैं, तो अपनी रिलीजन की तरफ काम कर रहे हो सकते हैं, हाँ, और गॉड के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, अपने थर्ड आई चक्रा पे काम कर रहे हो सकते हैं। जो रिकॉर्ड की क्वार्ट्स है वो भी आपके थर्ड आई पे काम करता है, तो मे बी आप एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है वो मैसेजेस भी इसीलिए आपको आ रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके लिए उन मेडिटेशन के रिजल्ट्स आने वाले हैं। जो भी आपको मेडिटेशन में आ रहा है उसके ऊपर बहुत ध्यान दें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। उसके बाद है यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। तो आप ज़्यादा सोचिए मत, बस ज़्यादा थॉट्स मत बनाइए अभी, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा थॉट बनाते रहेंगे वो नेगेटिव 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 उतना ही नेगेटिविटी बढ़ती रहेगी। आप अपने थॉट्स को क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि जितने आप नेगेटिव थॉट्स बनाएंगे उतना आप अपने गोल से दूर जाते जाएंगे। तो अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको उसके अराउंड एक पॉजिटिव थॉट बनाने पड़ेंगे। तो आप पॉजिटिव थॉट मत बनाइए, बस आप जो कर रहे हैं वो करते जाइए, क्योंकि उसी से आपको आगे जाके बहुत सारी सफलता मिलने की उम्मीद है। उसके बाद है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब है कि दूसरों से दूरी बना के रखें, क्योंकि हो सकता है कई लोग आपसे जेलस फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिव टाइम आ रहा है, क्योंकि आपके लिए प्रमोशन आ रही है, क्योंकि आपके लिए पैसा आ रहा है। तो कई लोग आपसे थोड़ा जेलस फील कर सकते हैं। उस नेगेटिविटी से, उस नेगेटिव थॉट पैटर्न से आप तभी बच पाएंगे जब आप अपना एक डिस्टेंस बना के रखेंगे इन लोगों के साथ जो आपको नेगेटिव एनर्जीज भेज रहे हैं। तो आप, मुझे लगता है, इस एनर्जी से अपने आप को क्लेंस करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें इस एनर्जी से। उसके बाद हमारे पास है मर्जुरम। मर्जुरम का मतलब है यहाँ पे अपने माइंड को स्टिल करें, अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि इतने थॉट्स आपने पास्ट में बनाए हुए हैं कि वो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो अब अपने आप को सेंटर करने की कोशिश करें, अपने दिमाग से ज़्यादा सोचें नहीं, अपने आप को रिलैक्स करें। और मुझे लग रहा है कि आप मर्जुरम एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं जो नेगेटिव हैं और आपको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, तो आप मर्जुरम एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप में से कुछ लोग। उसके बाद है नरोली, अपलिफ्ट द स्पिरिट। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है आप लोगों को अभी अपनी लाइफ में, और अपलिफ्ट करने से क्या होगा कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी नेगेटिविटी आ रही थी, आप उसके बाहर देख पाएंगे। अभी तो आपका फोकस सारा नेगेटिव पैटर्न पे हो गया अपनी ज़िंदगी में। उस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए आप लोगों को अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को थोड़ा राइज देना पड़ेगा। जो नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं उनसे क्लियर करना पड़ेगा अपनी एनर्जी को। तो अब सही वक्त रहेगा आप लोगों के लिए पॉजिटिव तरफ देखने का और नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। अब देखते हैं क्या रहेंगी आप लोगों के लिए अगले 4 महीने में इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ आपके क्या रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास है होम। सो हो सकता है आपका काफ़ी फोकस जो है वो अपनी होम एनर्जी के ऊपर रहेगा, जो मैंने आपको 10 ऑफ कप्स के साथ भी कहा कि आपकी होम एनर्जी बहुत बड़ा फोकस रहेगा आपके ऊपर। और लव लाइफ, तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए आपकी लव लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इन नेक्स्ट 4 महीनों में, क्योंकि आप 6 ऑफ सॉर्ड्स से वैसे भी उस नेगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं, उस नेगेटिव थॉट पैटर्न को अपनी लव लाइफ में पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। आप में से जो लोग सिंगल भी हैं उनके लिए भी ये लव लाइफ मुझे लगता है क्योंकि कोई नया रिलेशनशिप आप में से कुछ लोगों के लिए स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर आप में से कुछ लोग कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का सोच रहे थे, तो आप किसी के ऊपर क्रश था आपका, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी उनके साथ भी। तो होम और लव लाइफ आपके नेक्स्ट 4 महीने में आपके लिए रहेगा इम्पॉर्टेंट। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए आज मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसे जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए।
तो सबसे पहले हमारे पास है एहवाज़ रून यहाँ पे। तो एहवाज़ रून हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ मूवमेंट हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप किसी मूवमेंट का वेट कर रहे थे, किसी ट्रांसपोर्टेशन कहीं जाने का वेट कर रहे थे, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी पार्टनरशिप का वेट कर रहे थे जो बहुत टाइम से आपकी पेंडिंग थी, तो वो पार्टनरशिप भी हो सकती है आप लोगों के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है कोवलेट। तो कोवलेट क्रिस्टल जो है वो हमारी थर्ड आई पे काम करता है, थर्ड आई चक्रा पे काम करता है हमारे, और ये हमें हमारे थॉट्स को क्लियर करने में हेल्प करता है। नेगेटिव थॉट्स को जो हमारे दिमाग में बने हुए थे उनको क्लियर करता है, और इसके अलावा हमारे बॉडी को पूरी तरह डिटॉक्सीफाई करता है। मतलब जो भी ब्लॉकेजेस चल रही थी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, हमारे नर्व्स के अंदर, उन सबको क्लियर करता है। जो ब्लॉक्ड एनर्जीज थी उन सबको क्लियर कर देगा आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ में से, आपके ऑरा में से। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जो आपकी लाइफ में बहुत टाइम से रुकी हुई एनर्जी थी, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी आपकी ज़िंदगी में, उन एरियाज ऑफ आपकी लाइफ में भी मूवमेंट होनी शुरू हो सकती है। इसके बाद है 3 ऑफ कप्स। तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम बिता सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करें इन नेक्स्ट 4 मंथ्स में। या आप बहुत खुश हो के, मुझे लग रहा है आपका हार्ट चक्रा जो है यहाँ पे बहुत ब्लॉसम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है आप बहुत खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, आप बहुत खुश फील कर सकते हैं इस टाइम में। हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू आप निकल रहे थे, या अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों और बीच बीच में ये खुशी का मोमेंट आता हो कभी कभी आप लोगों के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि इन 4 महीने में स्टार्टिंग में आप थोड़ा प्रॉब्लम से गुजरे और उसके बाद वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके सॉल्व होती हुई नज़र आए आपको। या ऐसा हो सकता है कि अगर आप प्रॉब्लम्स में गुजर रहे थे ऑलरेडी, तो अब वो प्रॉब्लम्स थोड़ी काफ़ी एंड तक ख़त्म होती हुई शुरू हो सकती हैं, या आपको कोई एक सोल्यूशन मिल सकता है, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। या अगर आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे थे कि कब मैं मिलूँगा अपने दोस्तों से, एक रीयूनियन कब होगा, तो वो रीयूनियन भी होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। और वैसे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से भी आप बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। तो बहुत सारा टाइम अपने कज़न्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं, अपने भाई बहनों के साथ स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। हैंग्ड विमेन। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्पेसिफिकली कि आपको अपनी ज़िंदगी में लेट गो करने की ज़रूरत है। अपने काम में अगर आपके साथ कुछ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हुआ है तो उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए। अगर किसी ने कुछ ख़राब किया है आपके साथ, आपके काम में या आपके बिजनेस में किसी ने आपके साथ कुछ ख़राब किया है, तो उस चीज़ को फॉरगिव करने की कोशिश करिए, क्योंकि जैसे ही आप इस चीज़ को फॉरगिव करेंगे मुझे लगता है आप जल्दी आगे मूव कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में। क्योंकि यहाँ पे आपकी एक थोड़ी ब्लॉकेज इसी की वजह से आ रही है। जो भी उस पर्सन ने आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करी थी, उसको जैसे ही आप फॉरगिव करेंगे मुझे लगता है कि उसी वक्त आप आगे मूव कर पाएंगे। माफ़ करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लग रही है आप लोगों के लिए इन अगले 4 महीनों में। फिर उसके बाद आ रहा है एम्परर। तो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कंट्रोल ला पाएंगे, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी पहले आपके रिलेशनशिप में, बहुत कभी लड़ाइयाँ हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, तो वो चीज़ें बहुत कंट्रोल में आती हुई दिख रही हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या आप अपने पार्टनर को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसकी वजह से थोड़े से डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। बट इतना कुछ मेजर नहीं दिख रहा। बट मुझे ओवरऑल ये एनर्जी बहुत बैलेंस लग रही है आपके रिलेशनशिप की। अगर आप कोई नए पार्टनर की वेट कर रहे थे तो मुझे लग रहा है कि वो नया पार्टनर भी आ सकता है, क्योंकि आपने कंट्रोल अब अपने हाथ में ले लिया है। आपको पता है कि मुझे यहाँ से आगे कहाँ जाना है। उसके बाद है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे के रिलेटेड आप कोई अभी इन्वेस्टमेंट एक तो मत करिएगा। और अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, जो मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों को हो रही हो सकती है, आपको थोड़ा बस अभी ठहराव रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी थोड़ा धैर्य आपको आगे के टाइम में बहुत फ़ायदा देगा। अभी धैर्य रखिए, क्योंकि ये सिचुएशन जो है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से आप निकल रहे हैं, जो पैसों की तंगी आ रही है आपको, वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। वो वहाँ से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। हर्मिट में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी सोच है, बहुत सारा
टाइम चल रहा है आपका सोचने का, सीखने का। तो ये हैंग्ड विमेन भी है यहाँ पे और मेरे पास हर्मिट भी है। तो मुझे लग रहा है ये 2 मेजर अरकाना जो यहाँ पे मुझे लग रहे हैं, उसके हिसाब से मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और उसके अलावा जो एम्परर भी है वो भी मेजर अरकाना है। तो मुझे लग रहा है बहुत मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं इन अगले 4 महीनों में आप लोगों के लिए। बट इसमें ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके थॉट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है और उन चीज़ों को रिलीज़ करने की, उनको निकालने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में से जो आपके किसी काम की नहीं है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर आपका थॉट बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और आप में से कुछ लोग फायर साइन भी मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। तो आप में से जो भी लोग फायर साइन है स्पेसिफिकली थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिए, अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करिए अभी। के बाद है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। तो एक बैलेंस आ रहा है, जैसे मैंने आपको बोला एम्परर के साथ भी कि एक बैलेंस आ सकता है आपके रिलेशनशिप में। तो अगर आप वेट कर रहे थे इस बैलेंस का, तो ये बैलेंस ज़रूर आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। और जो आप में से सिंगल थे उनके लिए एक पर्सन आ रहा है, कोई नया आपके रिलेशनशिप शुरू होने वाला हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि आप अगर किसी कम्पिटिटिव स्टडी के लिए, कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, तो अपना थॉट नेगेटिव पहले मत बनाइए कि मैं तो ये क्लियर ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आपके चांसेस हैं, आप क्लियर कर सकते हैं उन चीज़ों को, पर अपना थॉट नेगेटिव मत रखिए अभी इस वक्त। उसके बाद है न्यू मून इन वर्गो, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे आप में से कई लोगों को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। पहली बात बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ग्राउंडिंग करें थोड़ी। आप लोग बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भाग रहा है, क्योंकि मूवमेंट कार्ड जो मैंने आपको बोला यहाँ पे है, मूवमेंट रूल भी हमें ये बता रहा है बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ चलाना चाह रहे हैं। बट एक्चुअली आपको एक थोड़े ठहराव की ज़रूरत है, क्योंकि नई चीज़ें आपके लिए जो भी आ रही हैं वो आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आ रही हैं। बट आप सोच ही नहीं पा रहे वो पॉजिटिविटी, क्योंकि आप अपना दिमाग चलाने के पीछे बैठे हुए हैं। तो वो दिमाग चलाना कम कर दीजिए और पैरों को चलाना शुरू करिए। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करिए अपनी लाइफ में अपने आप को। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे आप किसी और को कुछ सिखा सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वो ज़रूर करें, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद है आकाशा, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस से कनेक्टेड हैं, और या आप अपने लाइफ पर्पस से अभी कनेक्ट हो रहे हैं, या जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो आपको आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद है यस, जस्ट से यस। तो यस यस यस, जो भी आप सोच रहे थे उसका जवाब यस है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा था, कोई थॉट चल रहा था, कोई आपके दिमाग में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था जिसका आप जवाब कब से ढूंढ रहे थे इतने सारे वीडियोस देख के, तो ये आपका जवाब जो है उस क्वेश्चन का यस है। इसके बाद है बैलेंस, यिंग एंड यांग। तो यहाँ पे भी बैलेंस की बात हो रही है और यहाँ पे भी बैलेंस की बात हो रही है। तो मुझे लग रहा है बहुत सारा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में मुझे। और इन 4 महीनों में आप या तो आप सीख जाएंगे कि किस तरह अपनी लाइफ में बैलेंस किया जा सकता है चीज़ों को, या आप अपनी लाइफ में बैलेंस ऑलरेडी ला पाएंगे कई चीज़ें करके, या बिना किसी चीज़ को किए आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ सकता है, क्योंकि कोई नई एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि हमारे पास 2 न्यू मून है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है नई एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है उसकी वजह से भी आपकी लाइफ काफ़ी बैलेंस होने वाली है। इसके बाद है कैमोमाइल, कनेक्ट विद इनर चाइल्ड। तो मुझे लगता है आप में से कई लोगों को, रादर सभी को, कैमोमाइल टी पीनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जो इतना स्ट्रेस हो रहा है, जो इतना ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं आप लोग, ये तभी ख़त्म होगा जब आप अपने अंदर के बचपने को समझ पाएंगे। जैसे हम बच्चे होते हैं और हम कभी किसी ऐसी बात के बारे में नहीं सोचते, इतना बातों का, हर बात का स्ट्रेस नहीं लेते। आई थिंक उस बचपने से कनेक्ट करने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो कैमोमाइल टी या कैमोमाइल एसेंस जो है वो आपको इस चीज़ से कनेक्ट करवा पाएगी। तो आप ज़रूर ले कैमोमाइल टी, आप में से जितने लोग ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या रहेंगे आपके अगले 4 महीनों में इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ। सबसे पहले हमारे पास है मनी। तो आप में से कई लोगों के लिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा अगले 4 महीनों में, या आपको ऑलरेडी जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसकी वजह से आप पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी। तो आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं और स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही ये बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में।
तो स्पिरिचुअलिटी से आप में से जो लोग अलाइंड हैं, जो अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं, और ये हर्मिट की वजह से भी जो थॉट्स आ रहे हैं आपको, उन थॉट्स पे थोड़ा ध्यान दें, उनसे लर्निंग लें और लर्निंग लेके आगे बढ़े। और वैसे भी हैंग्ड विमेन जो है वो भी स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है, और जो हर्मिट है वो भी स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोग आप में से हो सकते हैं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, तो जिसकी वजह से आपको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप उस स्पिरिचुअल पाथ पे चल लिए हैं अपने, और मुझे लग रहा है आप रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरफ अब आगे जाना है। मुझे लग रहा है बस अपने डिवाइन पे भरोसा रखें, क्योंकि जो आपको मैसेज आ रहे हैं, जो आपको सिग्नल्स आ रहे हैं, जो आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो आपकी तरफ आ रही हैं। आप बस डिवाइन में ट्रस्ट करें अपने, और रिलीज़ कर दें हर प्रॉब्लम को अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में वो सब सॉल्व होने वाली है। तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए मेरे पास आज इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब करने चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों की लाइफ में अगले 4 महीनों में। तो सबसे पहले था पर्थ रून हमारे पास यहाँ पे। तो पर्थ रून का यहाँ पे मतलब है कि किसी तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हिडन है, अभी कुछ ऐसा रिवील्ड नहीं है। और इसका मतलब ये भी है कि आपको एक बिगर पिक्चर की तरफ देखने की ज़रूरत है। हर छोटी चीज़ को मत देखें, आप बड़ी पिक्चर को देखें, आगे आपको क्या चाहिए, अपने बड़े गोल्स की तरफ ध्यान दें। हर छोटी डिटेल की तरफ अभी ध्यान देने का वक्त नहीं है। छोटी चीज़ों को जाने दें, उनको अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी आपकी ज़िंदगी में। तो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से जाने दें, बड़ी पिक्चर की तरफ देखें, बड़े गोल्स की तरफ ध्यान दें। उसके बाद हमारे पास था क्लोराइड फैंथम क्वार्ट्ज। तो क्लोराइड फैंथम क्वार्ट्ज जो है वो हीलिंग करता है और आपको कनेक्ट करता है आपके अर्थ एंजल्स के साथ। जो अर्थ एंजल्स हैं उनके साथ आपको कनेक्ट करता है, नेचर एंजल्स के साथ आपको कनेक्ट करता है, और बहुत सारी हीलिंग करता है। तो अगर आप कहीं पे फंसे हुए थे अपनी लाइफ में, आपका कोई ऐसा इमोशन है जो फंसा हुआ है, तो उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। और ये आपके हार्ट चक्रा और आपके थर्ड आई चक्रा पे काम करता है। तो आपके हार्ट चक्रा को भी क्लीन करता है और आपके थर्ड आई चक्रा को भी क्लीन करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स का यहाँ पे मतलब हो सकता है कि आपका फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास्ट की तरफ है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि पहले ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, कैसे हुई, किस चक्कर में हुई, क्यों मैं यहाँ पे अभी तक उसी के बारे में सोच रही हूँ, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया या मैंने वैसा क्यों नहीं किया। देखिए, अब आप पास्ट के बारे में बैठ के सोचते रहेंगे तो आप अपना फ्यूचर भी ख़राब कर लेंगे। तो अपने पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 कप हैं जो गिर चुके हैं और 2 कप हैं जो खड़े हुए हैं, तो उनके बारे में सोचिए। जो आगे आपके फ्यूचर में आने वाला है उसके बारे में सोचिए, रादर देन जो आपके पास में चला गया उसके बारे में सोच के आप कोई आपका फ़ायदा नहीं होने वाला। जो आपको वहाँ से लेसन लेना है उसको लेसन को लेके निकल जाइए आगे, क्योंकि उसके बारे में सोचते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे मतलब है कि आपके करियर में, आपके बिजनेस में आपको कुछ सक्सेस आ सकती है। अगर आप वेट कर रहे थे किसी जॉब सक्सेस का तो वो आ सकती है। अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो वो आ सकता है। अगर आप किसी बिजनेस की सक्सेस का वेट कर रहे थे तो वो भी आ सकता है। आपको कोई लग रहा था कि मेरे बिजनेस में कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, बट आप इतना ज़्यादा सोच रहे थे अपने बिजनेस के बारे में और आप अभी तक इतने नेगेटिव थॉट्स बना चुके थे उसके बारे में। तो अब मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपका वो मोमेंट, जो पुराना पहले का मोमेंट है 5 ऑफ वॉन्ड्स तक का, कंपटीशन से निकल चुके हैं हम बाहर, और अब आप निकलेंगे और बहुत ही अच्छी पोजीशन पे जाके बैठ सकते हैं। आप में से कुछ लोग, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का सोच रहे थे तो उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपके फेवर में हो सकता है, जैसा आपको चाहिए था वैसा हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो लोग चाह रहे थे शादी करना, अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, तो ऐसे एक स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। और ये रिलेशनशिप जो है वो आप लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म जाने वाला है। ऐसा नहीं कि आज कल का रिलेशनशिप होगा, आपका हो सकता है काफ़ी टाइम से ये रिलेशनशिप चल रहा हो, या आप में से कुछ लोगों ने नया शुरू भी किया हो अगर ये रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। आप में से जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए हो सकता है किसी तरह का आगे आप अपने रिलेशनशिप में, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे तो वो प्रेगनेंसी भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, या कोई हैप्पी मोमेंट आ सकता है आपकी रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है मुझे। और आप में से जो लोग सिंगल हैं स्पेसिफिकली, उनमें से उन लोगों के लिए एक रिलेशनशिप भी आ सकता है बहुत जल्द ही। उसके बाद है लवर्स।
तो लवर्स का यहाँ पे मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है आप और आपके पार्टनर मिलके कहीं पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, कहीं पैसे इन्वेस्ट करने का, और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो कहीं पे। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ध्यान रखिए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अभी थोड़ा रिस्की टाइम हो सकता है आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बाद है टावर। तो टावर मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आप अपनी कुछ एक पास्ट जो आपकी प्रॉब्लम्स थी उन सब में से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है कि आपके दिमाग में इतना सारे अपने नेगेटिव थॉट बनाए हुए थे और अभी एक कई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिल सकती है या कुछ ऐसी बातें पता लग सकती हैं जिससे आप अपने आप को हील कर पा रहे हैं, उस नेगेटिव थॉट पैटर्न में से ही बाहर निकल रहे हैं। आपका थॉट पैटर्न चेंज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप वो जो नेगेटिव आपका दिमाग चलता था उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो और आप निकल भी पा रहे हैं। आप बहुत पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आप जिस पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते थे उस तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। आप बस अपने आप को संभाल के रखें, ज़्यादा सोचें नहीं। अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो उसके बारे में अगर ज़्यादा सोचेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये हेल्थ प्रॉब्लम्स सिर्फ एग्रीवेट होंगी और कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये हेल्थ प्रॉब्लम्स वैसे भी आप हील होने वाले हैं इन सब चीज़ों में से। ये हीलिंग एनर्जी है जो आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ बहुत सारी हीलिंग आती हुई दिख रही है मुझे। फियर्स, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो आप अपने फियर्स को रिलीज़ कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को काफ़ी सारे डर हों किसी चीज़ के, कभी किसी चीज़ से डरते हों, किसी भी चीज़ से आप डर सकते हैं, हाइट से डर सकते हैं, या कोई एक ऐसा आपका दिमाग में फियर आपने बना लिया हो किसी पास्ट थॉट की वजह से, या कुछ पास्ट में ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपने ये फियर बना लिया। तो आप वो पास्ट का जो फियर है उसको आप अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं मुझे। उसके बाद है न्यू मून एंड एक्वेरियस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो आप हो सकता है बहुत सारी लविंग एनर्जी लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में। आप में से जो लोग नए लव का वेट कर रहे थे तो येस, न्यू लव इज कमिंग योर वे। जो एक्वेरियस एनर्जी होती है वो बहुत हीलिंग एनर्जी होती है, क्योंकि वो स्टार टैरो कार्ड से कनेक्ट करती है और स्टार टैरो कार्ड हमें हील करने में हेल्प करता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने हार्ट चक्र को यहाँ पे हील करते हुए दिख रहे हैं, और फैंथम क्वार्ट्ज भी आपके हार्ट चक्र को हील करता है, और एक्वेरियस एनर्जी भी आपके हार्ट चक्र को हील कर सकती है, आपके इंटेलेक्चुअल थॉट्स को हील कर सकती है। फिर एक और एक्वेरियस है हमारे पास, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो मुझे लग रहा है एक्वेरियस एनर्जी बहुत सारी हीलिंग हो रही है आप लोगों के लिए। एक बहुत बैलेंस में आ रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में। आप अपने बहुत सारे थॉट्स को, जो आपके नेगेटिव थॉट्स थे, उनको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और या आप कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिव चल रही थी या होने वाली हैं, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि उनको अपने दिमाग में नहीं बिठाएं। जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप बस उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अभी बैठ के उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, और जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखिए कितनी खुशी मिलेगी उस एक्सेप्टेंस में आपको। उस एक्सेप्टेंस से आप आगे इस टावर एनर्जी को ईजिली अपनी ज़िंदगी में ले पाएंगे मुझे लग रहा है। द एवर अनफोल्डिंग डोर्स क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। तो आपकी ज़िंदगी में मुझे लग रहा है ये हीलिंग जो एनर्जी आ रही है ये आपके हार्ट चक्र को ही हील करती हुई दिख रही है, और मुझे लग रहा है बहुत सारी इमोशनल हीलिंग आप लोगों के लिए इस 4 महीनों में अगलों में आ रही है, जिससे आप बहुत हील फील करेंगे, और इन 4 महीनों बाद आप एक नए ही पर्सन बन जाएंगे। एक नई सोच के साथ आप एक अलग ही तरीके की सोच रखेंगे। इन 4 महीनों के अंदर अंदर आपकी इतनी ज़्यादा हीलिंग होने वाली है। उसके बाद नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। तो अगर आप का कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर है नो यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ वक्त थोड़ी देर रुक के उसके बाद कुछ काम करने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे थे कि मैं काम अभी शुरू करूँ, तो नहीं, अभी थोड़ा रुक जाइए इस चीज़ के लिए, अभी सही वक्त नहीं आया है। या अगर आप किसी चीज़ का रिस्पॉन्स का वेट कर रहे थे तो वो पोस्टपोन हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है उसको आने में। उसके बाद हमारे पास है सैंडलवुड, काम माइंड एंड एलिवेट वरीज। तो अपनी जो भी वरीज हैं, अपनी फियर्स हैं, उनको निकाल दें अपनी ज़िंदगी में से, अपने स्ट्रेस को निकाल दें अपनी ज़िंदगी में से। ये टावर के साथ सब कुछ लेट गो कर दे जो आप लेट गो करना चाहते हैं, ताकि आप हील कर पाएँ। उसके बाद पेपरमिंट, रीजनरेट योरसेल्फ। ये हीलिंग के बाद आपको ज़रूरत है पेपरमिंट की, क्योंकि पेपरमिंट जो है वो आपके ऑरा को हील करने के बाद
उसको राइज करने में हेल्प करेगा, उसको उस पॉजिटिविटी की तरफ चलने में हेल्प करेगा, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। तो आप में से कई लोग अगर पेपरमेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं अभी, तो पेपरमेंट यूज़ करें। पेपरमेंट टी पी सकते हैं आप, पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इस वक्त। इसके बाद हम देखते हैं कि किस एरिया ऑफ लाइफ में आपकी ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। सबसे पहले हमारे पास है मनी, या आप में से कई लोगों के लिए मनी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है इन 4 महीनों में। अगले 4 महीनों में आपका फोकस आपके पैसों की तरफ ज़्यादा रह सकता है। हेल्थ, तो मनी और हेल्थ मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 4 महीनों में आप इन दोनों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहेगा आपका। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों, तो हीलिंग एनर्जी आ रही है। अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो वो बहुत जल्दी आप हील हो रहे हैं उन सारे हेल्थ इश्यूज़ में से। सो पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए आज मेरे पास इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।